Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Rusa Iram. In this video, we will discuss the most important objective type questions of chemistry class 9th. Dear students, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2021 से लेके 2023 तक के जितने भी पेपर हुए हैं फ्रॉम ग्रुप ए एंड ग्रुप बी दोनों को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ पूरी बुक के हर चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के बाद और इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को जब आप समझेंगे और इनको मेमोराइज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो आने वाले एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो इजीली कवर हो जाएंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है लाजमी। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय रूसा इरम। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जिसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करने लगे हैं 2021 के ग्रुप 1 के। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखते हैं। द फर्स्ट इज़ और आपको ये भी पता है आपकी एग्ज़ाम में 12 मार्क्स के MCQs आते हैं। तो फर्स्ट MCQ देखते हैं। फॉर द मैथ्स नंबर वो यूज़ द सिंबल। मैथ्स को इंडिकेट करने के लिए ए को यूज़ किया जाता है और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जी को यूज़ किया जाता है। और जैसा कि क्वेश्चन में मैथ्स नंबर के बारे में पूछा गया है सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट विच इज़ कैपिटल ए। सेकेंड इज़ ही इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस। रदरफोर्ड के बारे में कहा जाता है कि ये न्यूक्लियर साइंस का फादर है। सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट विच इज़ रदरफोर्ड। थर्ड इज़ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 18 हैव देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। ग्रुप 13 से 18 तक पी सब शेल में लाया करते हैं। सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फोर्थ इज़ along the period which one of the following decreases from right to left। राइट टू लेफ़्ट जो है ट्रेंड एटॉमिक रेडियस का डिक्रीज़ करता है। सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फिफ्थ इज़ द केमिकल बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें डियर स्टूडेंट्स कोवलेंट आएगा और अगर कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा जाए तब आपने आयोनिक बॉन्ड को करेक्ट कंसीडर करना है क्योंकि इस ऑप्शन में म्यूचुअल शेयरिंग की बात की जा रही है। So the option B is correct. 6 is the electrons that paired up to form a chemical bond। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो केमिकल बॉन्ड में कंट्रीब्यूट करते हैं उन्हें कहा जाता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्ड पेयर। 7 इज़ द स्केल ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम। केल्विन स्केल का जो टेम्परेचर है वो -273 डिग्री से स्टार्ट होता है। सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 8 is the proportion of a solute in a solution is called। इसे concentration कहा जाता है। So the option B is correct। 9 is the number of grams of solute dissolved in 100 centimeter cube of a solution is called। क्योंकि ग्राम्स आपको पता है ये हम मैथ्स में लेते हैं और 100 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो रेशियो आएगी सो इट विल बी मास बाय वॉल्यूम। सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 10 is the loss of electron by an atom or an ion during the chemical reaction is called। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन कहा जाता है। सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिडक्शन कहा जाता है। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा जाए तो आपने ऑप्शन बी करना है। और जैसा कि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा गया है सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 11 is the apparent charge assigned to an atom of an element in a molecule or in an ion is called।
जो अपेरेंट चार्ज होता है इसको ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो इसके रूल्स हैं जो बुक पे मेंशन है, आप लाजमन उन रूल्स को लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करें। 12 इज़ दिस मेटल इज़ यूज टू मेक द ज्वेलरी एटम बिकॉज इट्स यूनिक करेक्टरिस्टिक्स। प्लाटिनम, इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी करेक्ट है। सो प्लाटिनम इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी मार्क्ड। डियर स्टूडेंट्स, अब हम 2021 के ग्रुप 2 की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट MCQ इज़ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ। इसमें जो पीरियड्स होते हैं वो टोटल 7 होते हैं, सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सेकेंड इज़ द फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज़। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। Fe2O3.NH2, सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। थर्ड इज़ द इक्वेशन ऑफ द बॉयल्स लॉज, आपने याद रखनी है, PV इज इक्वल टू K होता है। फोर इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ वन सब शेल। K में जस्ट वन सब शेल होती है, सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Fifth is solubility is defined as the number of grams of solute dissolved in dash of the solvent to prepare the saturated solution at particular temperature। ये solubility की definition आपसे उसमें से fill in the blank आई है, आपने correct option बताना है। यहाँ पे 100 grams आएगा, not milligram, kilogram और 1000 grams। The option C is correct, which is 100 grams। नेक्स्ट इज़ विच मेटल इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट। जितनी भी मेटल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, जबकि एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में यूज़ एग्जिस्ट होता है, जैसा कि थर्मामीटर्स के अंदर भी मरकरी टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए एज अ मेटल यूज़ किया जाता है। 7 इज़ along the period which one of the following decreases। ये आपसे मैंने प्रीवियस पेपर ग्रुप ए में भी आया हुआ है, एटॉमिक रेडियस। 8 इज़ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू नॉन मेटल इज़ एक्सपेक्टेड टू बी। ऐसा बॉन्ड जो दो नॉन मेटल्स के दरमियान हो वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। 9 इज़ अ बॉन्ड पेयर इन कोवलेंट मॉलिक्यूल यूजुअली हैज़, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, सो the option C is correct। 10 is the oxidation number of chlorine in KClO3 is। आप अगर अपनी बुक में ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का देखें तो वो +5 होगा, ठीक है। सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 11 इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल, जिसमें 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते। यहाँ पे O3 भी ट्राइटोमिक है, H2O भी, CO2 एक्सेप्ट H2, सो द ऑप्शन इज करेक्ट। 12 इज द अमाउंट ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 मोल सोल्यूशन इज, इसके लिए 40 ग्राम्स, सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम 2022 के ग्रुप 1 की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट MCQ इज़ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन millimeter Hg at 20 degree is, that is 17.5, so the option B is correct। सेकेंड इज़ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन HCl, हाइड्रोजन का जो है वो +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। थर्ड इज़ साइज ऑफ सोडियम एटम इज़, ये आपने याद रखना है, 186 पिकोमीटर। फोर्थ इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज़, मिल्क जो है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फिफ्थ इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज़, फ्लोरीन की जो है वो 4.0 होती है, सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सिक्स इज़ द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज़ 18 AMU होता है, ठीक है। अगर आप H2O का कैलकुलेट करें, आप कैलकुलेशन के बाद देखेंगे 18 AMU आएगा। 7 इज़ सोडियम क्लोराइड हैज़ मेल्टिंग पॉइंट, सोडियम क्लोराइड 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो मेल्ट होता है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 8 इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर इज़, आइसक्रीम इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल अमंग द गिवन ऑप्शन, सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।
9 इज़ द इक्वेशन ऑफ द बॉयल्स लाइज, ये आपसे पहले भी पूछा गया है, PV इज इक्वल टू K। 10 इज़ क्लोरीन एटम हैज़ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, क्लोरीन के 7 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखें, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, 2, 8 एंड 7। सो लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 11 इज़ द आइसोटॉप C12 इज़ प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ, कार्बन 12 98.9% में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मकदार में, सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 12 is in a redox reaction between the zinc and the HCl, the oxidizing agent H positive होगा, so the option B is correct. Dear students, अब हम 2022 के ग्रुप 2 की बात कर लेते हैं। The first MCQ is, if 10 centimeter cube of alcohol is dissolved in 100 gram of water, it is called, स्टूडेंट्स पहले सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम की वैल्यू इंडिकेट कर रहा है और ग्राम जो है वो मास की, तो आपके पास रेशो बनेगी वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज, सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सेकेंड इज़, व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये पहले भी पूछा गया और आपने इसको लाजमी याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ अकॉर्डिंग टू द previous board exams, so the option is correct, which is 800 degrees centigrade. Next is, which of the following is the lightest metal, lithium जो है सबसे लाइटेस्ट मेटल होती है क्योंकि थर्ड नंबर पे पीरियोडिक टेबल में लाई करती है। नेक्स्ट इज़ द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज़, जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं H2O को, ठीक है, H2O का इस तरह से आपके पास निकलेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 16, 2 प्लस 16, then the answer will be 18 AMU. Next is the example of non-electrolyte is, benzene is non-electrolyte. 6 is, which one of the following molecule is not a triatomic, ये आपकी बुक की एक्सरसाइज से आया हुआ है, it is H2. 7 is the oxidation number of sulfur in H2SO4 is, which is +6, so the option B will be correct. 8 is Mendeleev periodic table was based upon the, Mendeleev जो है वो एटॉमिक मास की बेस पे बनाया गया था, so the option B is correct. और जो H मोज़ले ने बनाया था periodic table, it was based upon the atomic number, तो आपने याद रखना है। 9 is when U-235 breaks up, it produces neutrons, so the option C is correct. 10 is at which temperature the volume of a gas will zero, option D is correct, which is -273 degree. 11 is how many covalent bond to do N2 molecule have, N2 के जो हैं वो 3 covalent bonds बनते हैं, जब आप इसकी देखते हैं इसका बॉन्ड बना के, लास्ट शेल में 3 आएंगे, 3 के साथ नाइट्रोजन के साथ पेयर अप होंगे, सो द आंसर बी विल बी करेक्ट। 12 इज विच ऑफ वन इज़ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, डायमंड जो है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम 2023 के ग्रुप 1 की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट MCQ इज़ थिंडल इफेक्ट इज़ शोन बाय, ये आपकी बुक में भी मेंशन है, जेली जो है वो थिंडल इफेक्ट बहुत अच्छे तरीके से उसमें हम देख सकते हैं, सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सेकेंड इज़ आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच हैज़ द कोवलेंट बॉन्ड, HCl में कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, सो the option D is correct. Third is one of the following is non-metal, identifies सोडियम, कैल्शियम और क्रोमियम ये मेटल्स हैं एक्सेप्ट द ब्रोमियम, सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 4 इज़ हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्विवेलेंट टू 8 grams ऑफ CO2, तो जब आप इसकी कैलकुलेशंस करेंगे नंबर ऑफ ग्राम्स इसका फॉर्मूला लगाएंगे, सो द आंसर विल बी 0.18, सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फिफ्थ इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोरियन इज़,
ये जो कोरियन की बेस्ट एग्जांपल है जो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होती है, इट इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन, सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 6 इज़ द मास नंबर ऑफ सोडियम इज़, आपकी के पीरियोडिक टेबल पे मेंशन है Na सिंबल के साथ जो मास है वो 23 है, सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 7 इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन HCl इज़, ये भी फिर से रिपीट हुआ है विच इज़ +1। 8 MCQ इज़ द थर्ड पीरियड कंटेन एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं, सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 9 इज़ द पी सबशेल हैज़, ये इसमें आएगा 3 ऑर्बिटल्स पी में लाई करते हैं, px py एंड pz, सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 10 इज़ द फास्टेस्ट डिफ्यूज़ गैस, सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ कौन सी गैस डिफ्यूज़ होगी, जो सबसे लाइटेस्ट होती है वो जल्दी डिफ्यूज़ होती है, सो द ऑप्शन इज़ करेक्ट विच इज़ द हाइड्रोजन। 11 is single covalent bond formation involve the electrons, single covalent bond में just 2 electrons lie करते हैं, so the option A is correct। 12 is air is an example of solution, air जो है वो gas in gas solution की best example है, so the option C is correct। डियर स्टूडेंट्स, अब हम 2023 के ग्रुप 2 के MCQs की बात कर लेते हैं। मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व्ड इन, ये आपकी डेफिनेशन में से एक MCQ आया, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। सेकेंड इज़ द नंबर ऑफ मोल्स विच आर इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम्स, ये आपका फिर से रिपीट हुआ है विच इज़ 0.18। थर्ड इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ लस्ट्रस, आयोडीन जो है एक ऐसी नॉन मेटल है विच इज़ लस्ट्रस, जिसमें चमक पाई जाती है। फोर्थ इज़ द कंपाउंड डेट इज़ अ हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रो एटॉमिक मीन्स जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। अब Cl2 में 2 सेम टाइप की हैं, O3 में 3 ऑक्सीजन है और H2 में 2 हाइड्रोजन है, जबकि H2O में 2 हाइड्रोजन है एंड 1 ऑक्सीजन, सो H2O इज़ हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। फिफ्थ इज़ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द फ्री स्टेट इज़, ये आपके रूल्स में से एक ऑक्सीडेशन नंबर का रूल आया है विच इज़ 0, so the option B is correct। 6 is the number of subshells in N shell is, N shell के अंदर टोटल 4 subshells होती हैं, so the option D is correct। 7 is in a redox reaction between zinc and HCl the oxidizing agent is, ये भी आपका फिर से रिपीट हुआ है which is H positive। 8 is a bond formed between the two non-metal, ये भी फिर से रिपीट हुआ है which is the covalent bond। 9 is the element that has the highest electron negativity, और electron negativity की वैल्यू भी जब पूछी जाए फ्लोरीन की क्या है तो आपने याद रखना है 4.0, और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी फ्लोरीन ही होता है, सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 10 MCQ इज़ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन मिलीमीटर HD एट 80 डिग्री इज़, द आंसर डी इज़ करेक्ट विच इज़ 355.1। 11 इज़ आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में बेंजीन जो है वो डिज़ोल्व नहीं होता, सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, और बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। 12 इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस जो है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके मैंने सारे MCQs जो 2020 से लेके 2023 तक के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के डिस्कस कर लिए हैं। अब हम चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को देखते हैं एंड द फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, इसका फर्स्ट MCQ है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम जो है कंपाउंड्स को ऑन कमर्शियल स्केल देखते हैं, बड़े लेवल पे, सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सेकंड इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय द फिज़िकल मीन्स,
फिज़िकली हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। थर्ड इज़ 1 mu विच इज़ एटॉमिक मास यूनिट, इट इज़ इक्विवेलेंट टू, ये आपकी बुक पे भी मेंशन है। और रिलेटिव एटॉमिक मास वाले टॉपिक में इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है 1.66 10⁻24 ग्राम्स। 4 is which one of the following molecule is not triatomic molecule? H2 जो है वो ट्राइटोमिक नहीं है, बल्कि जबकि बाकी जितने भी गिवन हैं ये सारे ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। फिफ्थ इज़ द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज़, वाटर का जो मास है मैंने आपको पहले भी बताया है, आप H2O है 1 × 2 + 16 करेंगे तो इनको ऐड करने से 2 + 16 गिव्स 18 AMU, सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 6 इज़ द मोलर मास ऑफ H2SO4, इसी तरह आप H2SO4 का भी जब कैलकुलेट करेंगे मैसेस के साथ इनके गिवन नंबर ऑफ जो मोल्स हैं इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर आएगा 98 ग्राम, सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Next is which one of the following is a molecular mass of O2 in AMU? ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 AMU आएगा, सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज़ हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम्स ऑफ CO2? ये आपको मैंने पहले भी बताया था, इसका आंसर होगा 0.18, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एंड द लास्ट MCQ फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम मैस? सेम मैस जो है 1 मोल ऑफ CO और 1 मोल ऑफ N2, जब आप इनको कैलकुलेट करते हैं तो इनका सेम आता है, सो द ऑप्शन इज़ करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 2 विच इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, इसके फर्स्ट MCQ को देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट वाज यूज्ड बाय, फर्स्टली बोहर ने ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट बताया था, इंट्रोड्यूस करवाया था, सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल? 3 सब शेल जो हैं वो M शेल के अंदर लाई करते हैं, सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज़ विच रेडियो आइसोटॉप इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी? बॉडी में ट्यूमर की प्रेजेंस को इंडिकेट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए जो आइसोटोप, रेडियो आइसोटोप यूज़ किया जाता है, इट इज़ द आयोडीन 131, सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Next is when U-235 breaks up, it produces neutrons, so the option B is correct. Next is the p subshell has p subshell के 3 orbitals होती हैं, so the option C is correct. And the 15 MCQ is deuterium is used to make deuterium heavy water को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, so the option B is correct. 16 is the isotope C12 is present in abundance of, इसमें none of these आएगा क्योंकि इसकी 98 पॉइंट समथिंग वैल्यू है और वो गिवन नहीं है, सो none of these is the best option. डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 3 विच इज़ द पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, इसके MCQs को देखते हैं। MCQ नंबर 17 इज़ द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक रेडियाई टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज़ करता है और लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ करता है, सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 18 इज़ द amount of energy given out when an electron is added to an atom. This is the definition of electron affinity, so the option D is correct. 19 is which one of the following halogen has the lowest electron negativity? आयोडीन का जो है वो सबसे कम electron negativity exhibit करता है, so the option D is correct. 20 is along the period which one of the following decreases? पीरियड में atomic radius जो है वो डिक्रीज करता है, so the option A is correct.
21 is point out the incorrect statement from the electron affinity. इलेक्ट्रॉन affinity के बारे में आपने incorrect statement बतानी है. It decreases in a period, क्योंकि period wise increase करती है. So the wrong option, uh, uh, the wrong statement about electron affinity is C, which is it decreases in a period. डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखते हैं, विच इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द 22 एमसीक्यूज़. ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स रिजल्ट इज़. ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने आपको पहले भी बताया था, आयनिक बॉन्ड होता है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है. सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. Next is when an electron negative element combines with an electropositive element, the type of bonding is ionic. जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, लाइक NaCl, आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं. सोडियम का पॉजिटिव और क्लोरीन का नेगेटिव, ये दोनों एलिमेंट जब मिलेंगे तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, इट विल बी द आयोनिक बॉन्ड. सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट. 24 is a bond formed between two non-metals is expected to be. नॉन मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, इट इज़ द कोवलेंट बॉन्ड. सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. 25 इज़ अ बॉन्ड पेयर इन कोवलेंट मॉलिक्यूल यूजुअली हैज़. कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यूज़ होते हैं. 26 इज़ कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. आपने ये सारी बातें कोवलेंट बॉन्ड के बारे में याद रखनी है. 27 इज़ हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड does C2H2 molecule have. C2H2 में 5 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं. सो द ऑप्शन D is correct. 28 is triple covalent bond involve how many number of electrons? 6 electrons. So the option B is correct. 29 is identify which pair has polar covalent bond. Polar covalent bond H2O और HCl के दरमियान बनते हैं. सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs की बात कर लेते हैं. द फर्स्ट MCQ फ्रॉम द चैप्टर नंबर 5 इज़ विच इज़ इंडिकेटिंग द 30th MCQ. Gases are the lightest form of matter and their densities are expressed in terms of. डेंसिटीज़ को ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब यूनिट में इंडिकेट किया जाता है. सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. 31 इज़ इन द एवेपोरेशन प्रोसेस लिक्विड मॉलिक्यूल विच लीव द सरफेस ऑफ द वेपर. जो एवेपोरेशन के प्रोसेस में वही मॉलिक्यूल्स एस्केप होते हैं जिनकी बहुत हाई एनर्जी होती है, और जो रिमेनिंग हैं वो कूल डाउन हो जाते हैं. आपने ये 2 बातें याद रखनी है. सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. 32 is which one of the following does not affect the boiling point. Boiling point जो है वो initial temperature of the liquid पे depend नहीं करता. 33 is density of gas increases when its pressure is increased. डेंसिटी इंक्रीज होती है प्रेशर के इंक्रीज करने से, ये आपने याद रखना है. 34 इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर. जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना ही वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा. सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 6 विच इज़ द सॉल्यूशंस, इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को देख लेते हैं. एंड द फर्स्ट MCQ विच इज़ हेयर 35, इसको देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन कंटेन मोर वाटर. सबसे ज़्यादा वाटर जो है वो 0.25 मोलैरिटी वाले सोल्यूशन में पाया जाएगा. सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. 36 इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. यह मैंने आपको पहले भी बताया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया.
37 is if 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम। मैंने आपको बताया था कि 10 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम को इंडिकेट करता है और 100 जो ग्राम है वो मैस को। सो हमारे पास रेशो बनेगी वॉल्यूम बाय मैस परसेंटेज या वॉल्यूम बाय यहाँ पे वेट जो है, मैस भी ले सकते हैं और वेट, दोनों ही करेक्ट हैं। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। 38 इज व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज डिल्यूटेड इट टर्न्स इनटू। आप जब जब सैचुरेटेड को डिल्यूट करते जाएंगे, पतला करते जाएंगे, तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता चला जाएगा। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। 39 इज मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट dissolved in the option D is correct, which is 1 decimeter cube of the solution। ये मोलैरिटी की डेफिनेशन में से आया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 7 विच इज़ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को देखते हैं। द 40 MCQ इज स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस होते हैं। सो ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद होते हैं। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। 41 इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इस ये जो हैं यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होता है। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। 42 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं होता। 43 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7 इज, ये आपकी आई थिंक बुक पे एग्जाम्पल भी मेंशन है। जब आप देखेंगे इसके ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का जो है वो +6 है होगा। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। 44 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो शुगर सोल्यूशन नहीं है, बाकी जितने भी हैं वो सब हम इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं। 45 इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कोरियन इज, ये भी पहले बताया था, रस्टिंग कॉमन एग्जाम्पल है, रस्टिंग ऑफ आयरन। 46 is during the formation of water from hydrogen and oxygen, which of the following does not occur? Hydrogen behave as oxidizing agent। 47 is the formula of rust is, ये आपके फर्स्ट पेपर में मैंने आपको बताया था, Fe2O3.NH2O। 48 is in a redox reaction between the zinc and HCl, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़, ये भी पहले आपको बताया था, ऑक्सीडाइजिंग जो है वो H पॉजिटिव होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपकी बुक के चैप्टर नंबर 8 जो आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को देखते हैं। एंड द 49 MCQ इज़ मेटल्स कैन फॉर्म आयन कैरिंग चार्जेस। मेटल्स आयन बनती हैं जब उनमें किसी भी तरह का चार्ज आ जाए, चाहे वो यूनी पॉजिटिव हो, डाई पॉजिटिव हो या ट्राई पॉजिटिव। सो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन इज़ द बेस्ट। 50 is which one of the following metal are burned with brick red flame। रेड फ्लेम जो है वो कैल्शियम से हमें मिलता है। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। 51 इज सोडियम इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल बट इट डज नॉट रिएक्ट विद। सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है लेकिन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। 52 is metals lose their electrons easily because, ये याद रखना है क्योंकि metals जो हैं वो electro-positive होते हैं। So the option C is correct। 53 is which one of the following is brittle। Sodium एक brittle है, brittle element है। So the option A is correct। 54 is which one of the following non-metal is lustrous। ये भी पहले आपको बताया था, iodine is a lustrous non-metal। 55 is non-metals are generally soft but which one of the following is extremely hard। डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड होती है और ये एक नॉन मेटल है। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। 56 is which one of the following will not react with dilute HCl। कार्बन जो है वो dilute HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता। Dear students, I hope you all like my video. If you like my video, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusa Iram.
डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाजमन एंड तक देखें। इन एमसीक्यूज से को अच्छे से आप एक बार पढ़ के जाएं। इंशाल्लाह आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो 100% इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। इंशाल्लाह आपकी कमिंग वीडियो में मैं आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर वाइज शॉर्ट एंड लॉन्ग उनको भी लाजमन डिस्कस करूँगी। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून, and thank you so much for listening me.